Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain about elimination method, exercise 3.4, class 10. Chapter name is pair of linear equations in two variables. तो यहाँ पे इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर के वीडियो बनाया था और उस वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की थी। बस ये मेथड डिफरेंट है, हमें करना वही है, एक्स और वाई की वैल्यू अलग मेथड से फाइंड करके हमें बताना है। तो इस मेथड के लिए हम कैसे करेंगे, है ना, ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो उनके कुछ एलिमिनेशन करने का मतलब है कि दो वेरिएबल, इसमें टू वेरिएबल वाली हमें इक्वेशंस गिवन होते हैं, तो एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, है ना, यानी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, इसीलिए इसे एलिमिनेशन मेथड कहा गया है। ओके, तो आखिर करेंगे कैसे, उस एलिमिनेट दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो कुछ स्टेप्स है उसे मैं बताती हूँ, उसके बाद समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट विच इज मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स न्यूमेरिकल्स इक्वल। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसे जिस तरीका से मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो हमें यहाँ पे आपको करके भी बता रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें जो इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे नंबर, सुटेबल नंबर से दो इसके कोएफिशिएंट को, ध्यान देना, इनके कोएफिशिएंट, अब कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, ऐसा नहीं है सी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना, एक्स और वाई में से कोई भी दोनों का कोएफिशिएंट होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों की इस तरीका से मल्टीपल करेंगे कि दोनों जो है, दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल वाली के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। ओके, फर्स्ट काम ये है, तो वो मैं करती हूँ। सपोज दैट यहाँ ये है 11 और ये है 15 और दूसरे में 7 और 2। एक तो ये कर सकते हैं कि हम इसे फर्स्ट वाले इक्वेशन को, ये हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हो गया इक्वेशन 2, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीपल करें और सेकेंड वाले को 11 से मल्टीपल करें, तो ये काफ़ी बड़ा डिजिट है, जिसके वजह से क्या होगा कि थोड़ी सी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट्स वाई हम कोशिश करते हैं कि जो छोटे वाली कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें। तो दूसरा कोएफिशिएंट जो y के है वो क्या है, एक में 15 है, दूसरा में 2 है। तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को पूरे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे एंड पूरे इक्वेशन 2 को 15 से मल्टीपल करेंगे। ओके, आप चाहो तो ये इसका भी कर सकते हो, है ना, x को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब पहले मैं एक काम कर लूँ, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन 2 इंटू 11x प्लस में 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, तब ये हो जाएंगे 22x प्लस में 15 टू 30y एंड प्लस में 46 इक्वल टू 0 को आप किसी से भी मल्टीपल करो, 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मैं दूसरे वाले, ये हमारा बन गया इक्वेशन 3 एंड दूसरे को कि मैं क्या करूँगी, 15 से करूँगी, तो 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 मल्टीपल करेंगे, 15 7 जा 105x माइनस 15 टू 30, है ना, 15 टू 30y एंड माइनस 15 टू 30, यहाँ पे आ गए 300 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, सॉरी। अब आप देखो ये और ये जो दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, यहाँ तक ही काम हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप को मैं रीड करके बता रही हूँ। इफ द न्यूमेरिकल्स इक्वल कोएफिशिएंट्स आर ऑपोजिट इन साइन देन ऐड न्यू इक्वेशंस। अगर कहा जा रहा है कि ये जो हमने फाइंड किया और जो हमारा कोएफिशिएंट्स है ना, ये वाली कोएफिशिएंट्स और ये वाली कोएफिशिएंट्स, अगर इनके साइन जो है वो ऑपोजिट हो, जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट ही है, ये प्लस है और ये माइनस है, तब हमें ऐड करना है। और आगे क्या है, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट दें। और अगर दोनों की साइन सेम हो
या तो दोनों का प्लस प्लस हो या तो दोनों का माइनस माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अदरवाइज सिर्फ मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ फंस जाते हैं कि हमें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है और अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को तो फिर ऐड करना पड़ेगा, तो एलिमिनेट तो हुए ही नहीं। ओके, नाउ इसे करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2, sorry 3 and 4, 3 and 4, okay, which is 22x plus 30y plus 46 equal to 0। यहाँ आ गया 105x minus 30y and minus 300 equal to 0। अब यहाँ इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये सॉरी ऐड करना है तो बस हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट साइन दोनों का अपोजिट है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ। तो ये आ जाएंगे 254, ये तो ज़ीरो ही रह जाएगा, एंड साइन ग्रेटर का विच इज़ नेगेटिव, ये कैंसल हो जाएगा और ये हो जाएंगे ऐड होंगे, तो 127 ओके। नाउ x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये ज़ीरो इधर ना करके अभी क्या करेंगे हम, ये ज़ीरो इधर ना करके इस यहाँ पे इक्वेशन देंगे अगर, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया हमारा प्लस। अब जो हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव में आएंगे। ओके, नाउ x की वैल्यू देयरफॉर x इक्वल टू 254 अपॉन में 170, कैंसिल करोगे x की वैल्यू क्या आई, 2। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों में से 1 और 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन पे x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, बहुत ही आसान। तो सॉरी मैं स्टेप तो पढ़ लूँ, चलो ठीक है। द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल्स, सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ वन अननोन, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। इसमें से क्या हुआ, एक तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ अननोन करने का मतलब हमें तो नहीं पता है ना कि कोई बच्चा क्या है कि x को एलिमिनेट करेगा, कोई y को एलिमिनेट करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, अपनी मर्जी है, आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी अननोन आया था हमने x को फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप विच इज सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो हमें गिवन इक्वेशंस है उस पर x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर इक्वेशन। और हमें इसे सॉल्व करेंगे, मतलब पहले पुट करेंगे उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं फर्स्ट में डाल दूँ, ओके, तो लिखूंगी मैं यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ओके, 11x प्लस 15y इक्वल टू -23, ओके, मैंने इक्वल के दूसरे साइड कर दिया। x की वैल्यू 11 मल्टीपल 2 प्लस भी 15y इक्वल टू -23 एंड 15y इक्वल टू -23 एंड माइनस ये हो जाएंगे 22, ओके। नेक्स्ट विच स्टेप विच इज इन दोनों को प्लस करेंगे तो y इक्वल टू -45 अपॉन में 50 कैंसिल करेंगे माइनस, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। इस तरीका से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड किया। जितने भी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस गिवन है जो आपको इक्वेशंस के फॉर्म में गिवन है, तब तो आपको जैसे मैंने किया कंटिन्यू आपको वही कर देना है, एलिमिनेट करेंगे, चाहे आप x को एलिमिनेट करो भाई, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में भी गिवन होंगे, तो सबसे पहले जब वर्ड प्रॉब्लम के रूप में हमें गिवन होते हैं तो सबसे पहले हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
क्वेश्चन विच इज गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओहो, एलिमिनेशन मेथड से भी करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, बट ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आप वो खुद से करोगे। एलिमिनेशन की बात है वो मैं आपको करके बताऊंगी, अंडरस्टूड। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चेक कर लोगे आप आंसर, क्योंकि आंसर तो सेम ही होंगे, चाहे आप एलिमिनेशन से करो या फिर आप उसे सब्स्टिट्यूशन से करो। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y, ये हो गया इक्वेशन 1 इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 2। तो आपको इसके पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हूँ कि क्या करना है, किस एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है कि मतलब कि जिस डिजिट मतलब जिस कोएफिशिएंट को हमें एलिमिनेट करना है उससे क्या करेंगे हम अपोजिट में, मतलब इसके वाले से इसको मल्टीपल करेंगे वैल्यू से, कोएफिशिएंट वाले से, और इसकी वैल्यू से इससे मल्टीपल करेंगे। अब आप देख लो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक्स वाले को एलिमिनेट कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीपल करूँगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, तब हो जाएंगे 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, एंड दूसरा हो जाएगा हमारा, ये क्या है, इसकी जो कोएफिशिएंट 1 है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, दैट्स वाई इसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, सिंस ध्यान देने वाली बात ये है जहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो मैंने क्या लिया कि x को मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो साइन क्या है, दोनों का सेम है, दैट्स वाई। इसीलिए आप चाहो तो y का लोगे तो फिर आप ऐड करके काम कर लोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3। ओके, ओहो 3 फ्रॉम 2 ना, 3 फ्रॉम 2, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, एंड ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होगी और इसकी भी होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या होगा, माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे, बट साइन जो है वो पॉजिटिव होंगे। ये आ गया 5y, एंड ये माइनस प्लस माइनस होगा, तब क्या हो जाएगा आपका 6, विच इज -6। अब दोनों साइड क्या है, निगेटिव साइड साइन है, दैट्स वाई दोनों का जो साइन है वो कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर y इक्वल टू 6/5। चलो बहुत आसानी से हो गया। अब 6/5 जो y की वैल्यू है, अब इन दोनों में से किसी एक पे पुट कर दूंगी, इजी होगा अगर आप फर्स्ट पे करते हो। ओके, पुटिंग y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो 2 पे भी पुट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। x प्लस में 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6/5 माइनस 5 माइनस 6/5, x इक्वल टू ये 25, सॉरी यहाँ मैं 25 लिख दिया, 5 ये 25 माइनस में 6 विच इज 19/5। क्या आ गया, x इक्वल टू 19/5, y इक्वल टू 6/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम आएंगे, बट वो मेथड आपको अप्लाई करके सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। Second part which is given 3x plus 4y equal to 10, 2x minus 2y equal to 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरे वाले में y वाले वैल्यू से दोनों को
क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीपल, इसकी कोएफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे, इसकी कोएफिशिएंट से, यानी पूरे इक्वेशन को। तो 2 इंटू 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, तब ये आ जाएंगे 3 2 6x प्लस में 8y इक्वल टू 20। एंड दूसरा इक्वेशन जिससे हमें 4 से मल्टीपल करने होंगे, तो ये हो गए इक्वेशन 3। 4 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 4 2 8x माइनस 8y इक्वल टू 8, और ये हो गए इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 4 से 2 को माइनस ऐड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन क्या है ना, इन दोनों की अपोजिट है, जिससे मैंने एलिमिनेट करने के लिया उनका साइन अपोजिट है, दैट्स वाई ऐड करेंगे। एडिंग मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो 6x प्लस में 8y इक्वल टू 20, 8x माइनस में 8y इक्वल टू 8 ऐड करना है, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 28 14, देयरफॉर x इक्वल टू 28 अपॉन में 14 कैंसिल हुआ 2। अब इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। पुटिंग बहुत आसान है, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, 3 इंटू, अच्छा पहले इक्वेशन लिख दूँ, 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस में 4y इक्वल टू 10, ओके। 3 2 6 हो जाएंगे, दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा, और y इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन में 4, ओके। तो y इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4 अपॉन 4 विच इज 1। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, ये रहा आपका। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यूज करना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 ऐसे गिवन है ना, एंड ना, हाँ, तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। सेकेंड गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो बस इसे सबसे पहले अरेंज कर लेंगे, 2y इक्वल टू 7, ये होगा इक्वेशन 2। अब हमारा जो, दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी करेंगे तो हमारा जो साइन है दोनों का इक्वल आएगा, हमें सब्ट्रैक्ट करने की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देखो इक्वेशन 1 में y वाले जो कोएफिशिएंट है वो भी दोनों निगेटिव है, और जो x वाली कोएफिशिएंट है दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो कोई भी स्मॉल डिजिट है, दैट्स वाई मैं स्मॉल डिजिट वाले यूज़ कर रही हूँ। तो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये चीज़ लिख सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 जो है वो 2 से करेंगे, बाय 2 एंड 2 बाई 2 को करना होगा हमें 5 से, ओके। तो 2 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। नेक्स्ट ये लाइन आप लिख दोगे तो बेस्ट होगा, मैंने 2 क्वेश्चंस में नहीं लिखे हैं, बट आप लिख देना। नेक्स्ट इक्वेशन विच इज हमें मल्टीपल करनी है इसे 5 से, तो 5 इंटू 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 9 5 ज़ा 45x माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू 5 7 ज़ा 35, दिस इज इक्वेशन 4, और ये हो गया था आपका इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब साइन भी देके कर सकते हो, ओके।
45x माइनस 10y इक्वल टू 35 एंड 6x माइनस 10y इक्वल टू 8। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस है। और यही करने के लिए हमें मतलब यही एलिमिनेट करने के लिए तो इतना सारा मेथड को अप्लाई करते हैं, रूल्स को अप्लाई करते हैं। 35 से आप 8 लेस करोगे तो 27 एंड इसमें से 6 लेस करोगे, माइनस प्लस माइनस होगा तो 39x ये इक्वल टू में है, देयरफॉर x इक्वल टू 27 अपॉन में 39। कैंसिल करोगे 9 अपॉन में 13। अब इस 9 अपॉन 13 को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। चलो इस बार मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ। ओके, पुटिंग x इक्वल टू 9 अपॉन 13 इन इक्वेशन 2, है ना। इसीलिए मैं दूसरे इक्वेशन में कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ लगे कि कोई किसी भी इक्वेशन में हम पुट करके उसकी वैल्यू y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कोई रूल कि आप 1 में ही करो या फिर 2 में ही करो। ओके, इक्वेशन विच इज 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 9 इंटू 9 अपॉन में 13 माइनस 2y इक्वल टू 7। ओके, 81 अपॉन में 13, है ना। ये दूसरे साइड जाएगा, अच्छा अभी मैं कर लेती हूँ, इक्वल टू 7 दूसरे साइड जाएगा, ये पॉजिटिव है, दैट वाई निगेटिव हो जाएंगे। 7 माइनस 81 अपॉन में 13। और अभी मैं पहले सॉल्व करूँ, 30 91 माइनस में 81, ओके, विच इज 10 अपॉन में 13। अब ये इधर मल्टीपल में है, दूसरे साइड चली जाएंगे ये डिवाइड में, यानी 10 अपॉन में 30 मल्टीपल माइनस 2, विच इज ये -2 से ये कैंसिल हुआ तो -5, तो ये आ जाएंगे -5 अपॉन में 30। x इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इक्वल टू -5 अपॉन में 30। ये रहा आपका फाइनल आंसर, x इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इक्वल टू -5 अपॉन में 13। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करके सेम आंसर फाइंड करनी है। नेक्स्ट पार्ट एंड विच इज लास्ट पार्ट ऑल्सो ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गिवन है वो वर्ड प्रॉब्लम के रूप में गिवन है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करोगे कि इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे वर्ड प्रॉब्लम को, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करोगे। तो जब तक इतनी तो हो गई, आप वीडियो को पॉज करके इसकी सॉल्यूशन करके एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की कि जब फ्रैक्शन में होते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, उसके बाद कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो एक बार चेक करो खुद को और फिर उसके बाद वीडियो आप ओपन करके देख सकते हो कि आपने करेक्ट किया है या नहीं किया है। बट मैं तो बताऊंगी ही, x अपॉन 2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इक्वल टू -1। एंड तो सबसे पहले मैं इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। एलसीएम हो गया 6, तो ये हो गया 3x प्लस में 2 2 = 4y एंड इक्वल टू -1। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू ये -1 के साथ जब मल्टीपल होगा 6 तो वो -6 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन विच इज x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ओके, अगेन ये भी हमारा इक्वेशन का रूप नहीं है, एलसीएम लिया 3x माइनस वाई एंड इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 = 9। दिस इज इक्वेशन 2, है ना। अब मैं देख रही हूँ कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, इसमें इसे y को अगर मैं एलिमिनेट करूँ तो क्या होगा कि हमें इक्वेशन 1 को तो किसी से भी मल्टीपल, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट 1 है
तो अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज़ ये आ जाएंगे, दैट्स वाई उसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं y वाला ले रही हूँ और मैं इसे इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे, है ना। 4 इंटू, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट y को मैं एलिमिनेट करना चाह रही हूँ, दैट्स वाई 4 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, है ना। ये पूरे इक्वेशन जो है वो मल्टीपल होंगे, दैट्स वाई 4 3 ज़ा 12y माइनस 4y एंड 36। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब दोनों की जो साइन है वो ऑपोजिट है, तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 3, 1 विच इज 1 1 1 1 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6 एंड 12, मैंने y दे दिया, 12x प्लस में माइनस 4y इक्वल टू 36। प्लस करना है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। प्लस इसलिए किया क्योंकि दोनों हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करनी थी उनके साइन, कोएफिशिएंट की साइन जो था वो ऑपोजिट था। ओके, प्लस कर देंगे, ये 15x हो गया, माइनस करके ये आ गया 30, देयरफॉर x इक्वल टू 30 अपॉन में 15 कैंसिल किया 2। नाउ पुट करते, ये छोटा इक्वेशन है, दैट्स वाई इस पे पुट करूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं, आप जरूर लिख लोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, माइनस वाई इक्वल टू 9 एंड -6। ओके, y इक्वल टू 3, ये माइनस, कभी भी हम जिससे हमें फाइंड करना है, यानी कि इधर क्या है, इसका -1 कोएफिशिएंट है तो वो दूसरे साइड चला जाएगा, मैं आपको कर दी, यानी ये क्या -1, देयरफॉर y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएंगे -3। और मैं यहाँ पे फाइनल आंसर दूँ, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। बहुत ही ईजी स्टेप्स थे। इस स्टेप्स को अगर सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर गिवन होता है कि आप कौन से मेथड अप्लाई करोगे, तो जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड को अप्लाई करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब ये माइंड में नहीं रखने का कि हमें सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आंसर एटलीस्ट मतलब आपको एंड में वही आएंगे, या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो या तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन, तो जो भी मेथड आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 5 पार्ट्स में क्वेश्चंस गिवन हैं, तो मैं 2-2 लिख करके सॉल्यूशन करके आपको बता रही हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के से ही हमें करना है। फिर भी मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे बोल रहा है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसे सॉल्व करना है। लेट्स ट्राई। ओके, फर्स्ट पार्ट विच इज गिवन, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसमें से 1 हम न्यूमरेटर पार्ट में ऐड करते हैं और डेनोमिनेटर पार्ट से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तब उनका रिजल्ट जो आता है, यानी जो आता है वो 1 आता है ना, फ्रॉम 1 डेनोमिनेटर और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया। सेकंड सिचुएशन बोला जा रहा है इट बिकम्स हाफ 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डेनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो यानी x अपॉन में y प्लस 1 सिर्फ करते हैं, तो जो रिजल्ट है हमारा वो क्या आता है, हाफ आता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या होगा,
ओके, तो एक्स एंड वाई लेट कर लेते हैं कि न्यूमरेटर भी एक्स एंड वाई हो जाएगा हमारा डेनोमिनेटर। फर्स्ट की सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं फर्स्ट पार्ट की। लेट न्यूमरेटर एंड denominator be x and y respectively। ओके, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें बोला जा रहा है कि x पे अगर 1 प्लस करते हैं एंड y से 1 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1। तो ऐसे तो हम इक्वेशन हमारा नहीं हुआ, अब इसे हम इक्वेशन के शकल सूरत में उतारेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है, दैट्स वाई इसके साथ ही मल्टीपल हो जाएंगे। x + 1 = 1 से मल्टीपल होंगे तो एज इट इज़ आ जाएंगे। और ये अब मैं इसे लेफ्ट साइड करूँगी एंड +1 और ये भी +1 = 0, देन x - 1 = -2। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब ये फर्स्ट सिचुएशन को हमने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड सिचुएशन विच इज़ बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड करना है डेनोमिनेटर में, यानी कि x/y + 1 = 1/2। सिमिलरली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 2x = y + में 1, चूँकि ये 1 है, 1 से किसी भी डिजिट को हम मल्टीपल कर देते हैं तो वो एज इट इज़ आ जाता है। अब स्टेप 2x - y = 1, दिस इज इक्वेशन। अब बस हमारा जो इस y का जो कोएफिशिएंट है सेम है बट साइन भी सेम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हमें किसी भी डिजिट से मल्टीपल करने की, मल्टीपल वाले जो लाइन है यानी कि जो हमारे स्टेप है वो यहाँ पे नहीं की जाएगी। अगर अलग रहता, हमें कोएफिशिएंट को सेम करना रहता, तब हम ऑपोजिट नंबर कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। Now subtract 2 - 1 है ना, इक्वेशन 2 को 2 से 1 को माइनस करेंगे। 2x - y = 1, x - y = -2। माइनस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये माइनस प्लस माइनस, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस। ओके, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये 3 आया, सॉरी x आया चूँकि माइनस हुआ, ग्रेटर डिजिट पॉजिटिव है दैट्स वाई पॉजिटिव, ये प्लस हो गया तो 2 + 1 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा शॉर्ट मतलब छोटा इक्वेशन है दैट्स वाई मैं इस पर x की वैल्यू को पुट करूँगी। हाँ, अब यहाँ पे मैंने हाँ ये एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया, पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1। तो 3, चलो पहले x माइनस लिख देती हूँ, x - y = -2। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, y = -2, -y = -2 - 3। ओके, देन y दोनों साइड क्या हो जाएगा, माइनस माइनस निगेटिव निगेटिव साइन रहेंगे जिसकी वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो y = 5। तो आंसर क्या हो गया, x = क्या हमने फाइंड किया 3 एंड y = 5। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन = 3/5, क्योंकि ये हमने x को न्यूमरेटर माना था और y को डेनोमिनेटर। तो इस तरीक़ा से x y, ऐसा नहीं कि सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करके दे दोगे, आप उसका फ्रैक्शन मांगा है, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर देनी होगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट। करना तो कुछ भी नहीं है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करनी है, बट सिर्फ चूँकि प्रॉब्लम के रूप में दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम के रूप में, दैट्स वाई सबसे पहले उसे हमें कन्वर्ट करनी होती है इक्वेशन में। सेकेंड पार्ट विच इज़ 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu, है ना।
यहाँ पे फिर से एज वाली आ गई। एज वाली क्वेश्चन जो आप 7th से ही बना रहे हो, 7th में कुछ कुछ हो गई, 8th में तो बहुत अच्छा खासा था, है ना। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, सॉरी एक सिचुएशन तो यहाँ दिया हुआ है हमारा, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया, है ना, कि 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुने बड़ी थी, ओके। और 10 साल बाद, मतलब अभी से 10 साल बाद, ये परसेंटेज हमें फाइंड करना होता है, तो हम परसेंटेज को ही लेट करते हैं। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद वो सोनू से दोगुने हो जाएगी, यानी कि सोनू जो है उससे हाफ होगा। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो परसेंटेज उसका पूछा जा रहा है, ओके। तो लेट कर लेते हैं परसेंटेज, लेट द present age of Noori and Sonu be X and Y respectively। हाँ, एक भी चीज़ और मैं ध्यान देना, मैं मतलब हर एक में X और Y लेती हूँ, आप वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसे कि ए बी भी यूज कर सकते हो, एम एन भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो क्या कर लेंगे, फर्स्ट सिचुएशन चलते हैं। तो 5 years अगो, 5 years अगो नूरी was Noori is 5 years ago age of Noori equal to x minus 5 and 5 years ago age of Shonu which is y minus 5, okay। अब इसका इक्वेशन बना ले। ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट सिचुएशन हमसे बोला जा रहा है कि सोनू है वो 3 गुना है, यानी 3 गुने उसका उम्र 3 गुना है इससे, 3 गुना छोटा है किससे, तनूरी से। तनूरी का एज जो है एज इट इज लिखेंगे, 5 इक्वल टू y माइनस 5। अब इसे इक्वेशन का रूप दे देंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 15 x माइनस 3y एंड इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। न्यूमेरिकल्स को मैं दूसरे साइड में रहने दी हूँ। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दिस इज इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 को फाइंड कर दिया। अब मैं अगर इक्वेशन 2 को यहीं पे फाइंड कर लूँ तो बेस्ट होगा, है ना। 10 years हेंस, है ना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लिखती हूँ 10 years हेंस एजेस विल बी क्या होंगे, तो x प्लस 10 एंड y प्लस 10, है ना। ये हो गया आपका नूरी का एज और ये हो गया आपका शोनू का एज। अब मैं इसकी सॉल्यूशन आगे करती हूँ। ट्वाइस बोला जा रहा है तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस में 10, है ना। सॉल्यूशन x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस में 20, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे में जो x की कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है एंड साइन भी इक्वल है, दैट्स वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी हमारे दोनों में से कोई भी जो हमारा वेरिएबल होता है उनकी कोएफिशिएंट इक्वल हो तो फिर मल्टीपल करने वाली जो स्टेप है उसे छोड़ ही देना। ऐसा नहीं कि इसके चक्कर में मत रहना कि हमें y को ही कैंसिल करना है, ओके। इससे क्या होगा, एक स्टेप अगर शॉर्ट होगा आपका तो टाइम की बचत होगी, ओके। नाउ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, x माइनस 2y इक्वल टू 10 एंड x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ओके। सब्ट्रैक्ट करें, दैट्स वाइज माइनस प्लस एंड ये भी प्लस हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस होंगे बट साइन जो है वो
पॉजिटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो y इक्वल टू 20, यानी एक का हमने एज फाइंड कर लिया। इट मीन्स सोनू का एज जो है वो क्या होंगे 20 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है अभी। लेकिन हमें प्रेजेंट एज ही पूछा जाता है। अगर सपोज दैट कोई ये पूछा जाता कि हाँ 10 ईयर्स बाद वाली उसकी एज क्या होगी, तो 10 ईयर्स बाद वाले जो हमारा इक्वेशन है उसमें पुट करके हम उसकी एज को भी फाइंड कर सकते हैं, 5 साल पहले वाले भी फाइंड कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास है तो परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसके बाद वाली भी एज भी और पहले वाली भी एज फाइंड कर सकते हैं। अब y की वैल्यू जो है मैं किस पे पुट कर रही हूँ, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन विच इज x माइनस, तो पुटिंग y इक्वल टू 20 इन, आप किसी पे भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 पे मैं पुट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। 2y इक्वल टू 10 देन x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस में 40, x इक्वल टू 50 ईयर्स। ओके, और ये भी ईयर्स। ओके, अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेस मुझे चाहिए, तो मैं ये वाली रब कर रही हूँ। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीका से हमने एज फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके। नेक्स्ट पार्ट थर्ड says that the sum of the digits of a 2-digit number is 9, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसको अगर हम ऐड करते हैं तो वो 9 आता है। सपोज दैट एक डिजिट है 2 और दूसरा है 7, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 9 आया ना। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया 27, इन दोनों डिजिट को मैंने प्लस किया तो क्या आया 9, यही चीज़ बोला जा रहा है। ओके, आप 36 भी ले लो, 63 ले लो, है ना। इस तरीका का नंबर, कुछ भी ऐसे नंबर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, हमारा इससे फाइंड हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। लेट कर लेंगे, लेट द, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर में क्या होता है, एक टेंस प्लेस होता है, दूसरा यूनिट प्लेस होते हैं। तो लेट द टेंस एंड यूनिट प्लेस, डिजिट ऑफ टेंस एंड यूनिट प्लेस भी एक्स एंड वाई, है ना। तो x और y यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी और हमें इससे इक्वेशन 1 मिल जाएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इसका 9 टाइम्स हम नंबर ले, यानी जो हमारा, हाँ एक चीज़ और है, हम 10 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओरिजिनल नंबर को कैसे लिखते हैं। अगर हमने x माना है टेंस प्लेस को और y माना यूनिट प्लेस को, तो 10x प्लस में y। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 10x प्लस में, इसमें हम अगर 9 मल्टीपल करें तो जो इसे रिवर्स करेंगे, यानी इसके यूनिट प्लेस वाले नंबर को और इन दोनों को आपस में रिवर्स कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब इनको 9 टाइम्स कथी करेंगे तो उसका जो थी आएगा, रिवर्सिंग नंबर आएगा वो ट्वाइस आएगा, यानी ये दोनों आपस में फिर इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये रहा हमारा। अब इसे सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 2 को फाइंड करेंगे, उसके बाद बस वही एलिमिनेशन मेथड, है ना। चलो लिखते हैं, लेट द डिजिट ऑफ टेंस एंड यूनिट प्लेस बी x and y respectively। ओके, इट मीन्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन बोला जा रहा है कि अब तो ये हो गया हमारा, हमने पा लिया
इजी वे में इक्वेशन 1 को, बट इक्वेशन 2 को थोड़ा फाइंड करने में पहले हमें समझना होगा ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर विच इज 10x प्लस में y। ओके, रिवर्स नंबर क्या होंगे? रिवर्स नंबर होंगे 10y प्लस में x। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 9 टाइम्स इसका जो है वो ओरिजिनल नंबर, जब हम इसको 9 टाइम लेते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाते हैं उसके रिवर्सिंग नंबर, है ना। 2 टाइम्स इसके हो जाते हैं रिवर्सिंग नंबर, यानी कि 10y प्लस में x। अब इसकी सॉल्यूशन करेंगे। ओके, 90x प्लस में 9y इक्वल टू 20y प्लस में 2x। इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस में 20y इक्वल टू 0। ये आ गया 88x एंड माइनस प्लस माइनस 11y एंड इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 11 कॉमन है, दैट्स वाई 8x माइनस y इक्वल टू 0। अब ये पता ही आपको, ये 11 दूसरे साइड डिवाइड होगा तो ये आ जाएंगे 8x माइनस y इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है y में, सेकेंड इक्वेशन में माइनस है y, है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी कि हमारे पास से ये मल्टीप्लिकेशन वाली जो स्टेप है फिर से नहीं आएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग 1 प्लस 2 x प्लस वाई इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 9x, ये तो कैंसिल हो गए, इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 अपॉन 9 विच इज 1। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप पुट करेंगे x की वैल्यू, है ना। सिर्फ हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ करके इक्वेशन तक आने में ही आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसे क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हम इक्वेशन तक आए कैसे। उसके बाद तो बस सिंपल सी है, आपको जो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे अब से अप्लाई करके हम आंसर को फाइंड कर लेंगे। ओके, अब ये आ गया पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। मैं 1 ही इक्वेशन 1 में ही पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू तो x प्लस वाई गिवन है 9, देन x की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 1 विच इज 8। ओके, तो क्या है? फाइंड द नंबर्स। नंबर्स आर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8। ये रहा आपका नंबर। x की वैल्यू क्या होंगे? 1 और प्लस 1 और 8 को अगर प्लस करोगे तो 9 आ रहा है ना, x प्लस 1 9। अब आपका फोर्थ पार्ट, इसे मैं रब कर रही हूँ क्वेश्चन को, बट यही कहना है मेरा बार बार कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में क्वेश्चंस दिए जाए तो आप उसे अच्छे से रीड करो और उस सिचुएशन को समझो और उसके बाद उसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट विच इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, है ना, उसे पैसा निकालना था भाई, उसका बैंक पैसे जमा है, अगर बैंक में उसने डिपॉजिट किया है तो जब भी उसे काम आएगा तो उसे विड्रॉ करेगी। सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने गई और कैशियर से बोला कि मुझे 50 और 100 की ही नोट चाहिए, मतलब ना ही 500 की चाहिए ना ही 10-20 का चाहिए, मतलब दो ही करेंसी चाहिए, 50 का और 100 का। ओके, एक सिचुएशन हमारा यहाँ तक आया, यानी एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल जाएगा। हमने जो करेंसी नंबर ऑफ करेंसीज हैं 50 का एंड 100 का x और y मान लेंगे। ओके, एंड तब क्या हो जाएगा? 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000। ओके, ये हो गया हमारा, बट वहाँ पे क्या होगा? 50 हमारा कॉमन होगा तो कॉमन को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम फाइनल इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट सिचुएशन बोला जा रहा है मीना गॉट 25 नोट्स
इन ऑल, यानी हमने नंबर ऑफ नोट्स क्या माना था, x एंड y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरा इक्वेशन। और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि कितने उसने 50 का नोट्स उसे दी गई, उसने रिसीव किया, और कितना 100 का नोट। तो x y फाइंड करेंगे, हो जाएगा। चलो, लेट द नंबर ऑफ 50 and 100 note be x and y respectively. Sorry. Okay. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000। 50 क्या हो गया, दोनों में कॉमन है, x प्लस में 2y इक्वल टू ये आ जाएंगे, इक्वल टू ना करके मैं इसे माइनस करती हूँ, -40 इक्वल टू 0। ये 50 दूसरे साइड जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 2y, और मैं इसे कर देती हूँ इक्वल टू में 40। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन तो बहुत ईजी है, x प्लस में y इक्वल टू 20। अभी भी क्या है हमारे पास, x जो है वो उनके कोएफिशिएंट इक्वल है, दैट्स वाई, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, दिस इज इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट 1 ग्रेटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस y इक्वल टू 25। ओके, माइनस 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 कैंसिल हो गए, और ये y इक्वल टू 50। y की जो वैल्यू आई यानी नंबर ऑफ 100 की जो नोट की करेंसी होगी वो 15 होगी। बट नाउ इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रही हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 विच इज 10। अब यह हमारा, हमें क्या फाइंड करने थे, करेंसी, नंबर ऑफ करेंसी, दैट्स वाई यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 50 को x माना था और इसको y, नंबर ऑफ रुपीज़ 50 इक्वल टू 50x माना था, विच इज 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 विच इज 50। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ करेंसीज जो 50 और 100 का है वो 10। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, ओके, विच इज सेड दैट a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब हो गया कि अपनी बुक वो रेंट पे देता है, यानी कि वो उधार देता है और उसके बदले में वो पैसे लेते हैं। ओके, तो 3 दिन तक, अगर 3 दिन के लिए उसने एक फिक्स चार्ज रखा है कि आप 3 दिन तक वही चार्ज लगेंगे, आप 1 दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो, 3 दिन तक आप रख सकते हो, तो वो एक फिक्स चार्ज है। ओके, और उससे अगर आगे रखते हो तो उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से फाइंड होगा, है ना, कि सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किया और कितने दिन के लिए रखा, तो उसने 7 डेज के लिए रखा। दूसरा इक्वेशन के लिए बाई शशि पेड 21 रुपीज़, वहीं पर शशि ने 21 रुपीज़ पेड किया, यानी कि ये 3 दिन से, ऑब्वियसली सी बात है कि 3 दिन से ज़्यादा रखे होंगे। सॉरी यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 7 डेज रखे, ये 5 डेज के लिए रखा। तो अब बोला जा रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तब हम क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज एंड पर डे चार्ज जो होंगे बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। लेट द fixed and per day charge be x and y respectively। ओके, तो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए फिक्स है, तो x तो लगेगी ही,
यानी x प्लस में पर डे चार्ज उसके लिए कितने दिन के लिए, इसने कितना दिन का रखा, तो 7 डेज के लिए। तो ये हो जाएगा 7y इक्वल टू में इसने पेड किया 27 रुपीज़। ओके, नाउ दूसरा है फिक्स चार्ज, तो इन्हें भी लगेगा, और उसके बाद इसने एक्स्ट्रा कितना दिन रखा, 5 डेज, यानी फिक्स के बाद का रखा इन्होंने, है ना। ऐसा मतलब उसमें फिक्स्ड ऐड नहीं है 3 डेज, फिक्स्ड के से 7 डेज एक्स्ट्रा उन्होंने रखा सरिता ने, और शशि ने फिक्स्ड से 5 डेज एक्स्ट्रा रखा। दैट्स वाई 5y। ये हो गया इक्वेशन 1। ये तो और आसान है, ये हो गए 21 की। अब दोनों में हमारा x की जो ये कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका, सेम है, बट साइन सेम है, दैट्स वाई से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 - 2 एंड x प्लस 7y इक्वल टू 27, x प्लस 5y इक्वल टू 21। ये माइनस 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 ये कैंसल हो गए, माइनस हो गए 2y और ये 6। ओके, y इक्वल टू 6/2 विच इज 3, कैंसल हो करके 3 आए। अब इस 3 को क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक इक्वेशन पे, तो मैं 2 पे पुट कर रही हूँ, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x प्लस 5y इक्वल टू 21। आप चाहो तो 1 पे भी पुट कर सकते हो। ओके, तो x प्लस में 5 × 3 इक्वल टू 21, देन x इक्वल टू 21 एंड माइनस में 15, x इक्वल टू क्या आ गए 6। तो फिक्स चार्ज क्या था, ₹6, है ना। तो फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹6 एंड पर डे चार्ज इक्वल टू ₹3, क्योंकि y की वैल्यू मैंने पर डे को y लेट किया था, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीक़ा से जब भी हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो किस तरीक़ा से हम उसे फाइंड करेंगे, यानी अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार रीड करेंगे, 3 बार रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, तो इक्वेशन में एटलीस्ट वो हो जाएंगे, कन्वर्ट तो होना ही होना है उसे। तो पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, बाकी आगे का सॉल्यूशन तो जो है वो सेम एज इट इज़ है, जो कि बहुत सारा आप कर चुके हो। आई होप जितना मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।